11 साल में इनको नजर नहीं आ रहा है घुसपैठिए। आज ये बिहार का चुनाव हार रहे हैं तो इनको नजर आ रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरह केचुआ बना हुआ है, वो सिर्फ मोदी के इशारों पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री चोरी से पीएम बने 101%। पिछली बार 4,82,000 वोटों से जीते, इस बार 1,57,000 वोटों से जीते, क्योंकि उन्होंने 1,87,000 वोटों की मैनिपुलेशन की। वो एक संगठन है, हमने संगठन पे इल्जाम लगाया तो एफिडेविट वो देंगे ना कि हम देंगे। जब जनता को कुछ चाहिए होता है तो उस टाइम सिर्फ एक ही पार्टी आती है और उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जो बाहर से बच्चों को डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है बेड़िया डालकर, उनका क्या कसूर है? ये आपकी राष्ट्रनीति थी। 11 साल में इनको नजर नहीं आ रहा है घुसपैठिए। आज ये बिहार का चुनाव हार रहे हैं तो इनको नजर आ रहा है। बिहार की एक सीट है ढाका, मोतिहारी के अंदर एक ढाका सीट है जिसमें 80,000 माउंटेन्स वोटें काट दी गई हैं। आप समझ सकते हैं कि गेम किस लेवल पर चल रहा है। और जो राहुल जी ने साबित किया है वोट चोर गद्दी छोड़, जो एक मकान में 3-3, 4-4 हज़ार वोट मिल रहे हैं, वो तो सही है ही, शुद्धिकरण कर रहे हैं वोटर लिस्ट का। मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आज की न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली हुई है और इनके अमित मालवीय जैसे लोग व्हाट्सएप के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अभी कुछ दिन के अंदर नज़र आएगा कि इनके ऑफिस खुले हुए हैं जहाँ पर वोटों की कटिंग और पेस्टिंग हो रही है। और इनके लेवल पर इन्होंने अपने आदमी बैठाले हुए हैं चुनाव आयोग के साथ मिल करके कि कटिंग और पेस्टिंग होगी। जहाँ जहाँ इनको जरूरत होगी इलेक्शन जीतने की, वहाँ पर इनको ऐड करना पड़ेगा अपने वोटों को, और जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो ये वहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो अभी कुछ दिनों के अंदर वोटिंग प्रक्रिया का मायने क्या रहेगा? वोटिंग का क्या मायने? जब हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग का कमिश्नर जब उससे 300 मीडिया कर्मी सामने बैठे हुए होते हैं और पूछते हैं कि राहुल जी ने आपके ऊपर सवाल उठाया है, और राहुल जी का नाम लेते कराते अगर इलेक्शन कमिश्नर उठ करके चला जा रहा है ब्रीफ के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन केचुआ बना हुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरह केचुआ बना हुआ है, वो सिर्फ मोदी के इशारों पर काम कर रहा है और मोदी सरकार को चुनाव आयोग बाहर से समर्थन देकर के जिता रहा है। अगर सही होता, जो निष्पक्षता है पूरी तरीके से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम कांग्रेस पार्टी अगर आज चिंतित है तो हम अपने युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित है। हमारी जो कटनीति अपनी पार्टी के भविष्य के लिए आप लोग चिंतित है, क्योंकि वोट मिलता नहीं, पार्टी सत्ता में कैसे? कांग्रेस हर एक के खून में है। कांग्रेस, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी कांग्रेस ही थे? आपको पता है? नहीं पता? मोदी जी खुद कांग्रेस के, अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अभी मोदी जी ने मंच के ऊपर कहा कि उनका जो गुरु गोलवरकर है वो जेल गया। गुरु गोलवरकर जब जेल गए थे, नो डाउट जेल गए थे, जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने देखा जेल के अंदर तो बड़ी यात्राएं दी जा रही है क्योंकि हमारे बड़े बड़े नेता जेल में थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और फौरन आरएसएस ज्वाइन की। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस जो है वो माफ़ी वीरों की पार्टी है और लगातार सेक्स स्कैंडल जितने भी आ रहे हैं वो सारे आरएसएस के ऊपर आ रहे हैं। बुनियादी सवाल पे वापस आ जाते हैं, आधी आबादी को क्या वोटिंग राइट से पीछे रखने की कोशिश है, उसको बाहर रखने की? देखिए मैडम, आप तीन चीज़ें देखिए जो इन्होंने की है। इन्होंने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का अधिकार देने की कोशिश की है। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने की कोशिश की है। लेकिन आप देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये कहलवाना चाहता हूँ कि आप सच्चाई दिखाइए। क्या 370 हटी? क्या महिलाएं जो 3 तलाक के ऊपर कहते हैं कि शोषित हो रही थी, क्या उनका अगर हो रही थी तो शोषण बंद हुआ और क्या वो अत्याचार में ग्रस्त थी? आज की डेट में मोदी सरकार कुछ नहीं करना चाहती, वो करना चाहती है जो उसके बेनिफिट के लिए हुआ। वो मुसलमानों का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करना चाहते। कहाँ गए मुख्तार अब्बास जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता होते थे? कहाँ गए शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता होते थे? आज क्या उनको चुनाव लड़ाया बीजेपी ने? क्योंकि आज पूरे मंत्रिमंडल के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर, पूरी राज्यसभा के अंदर क्या एक भी मुसलमान बीजेपी का सांसद है? आप बताइए मुझे। फिर वो साथ सबका विश्वास तो कहते हैं। देखिए मैडम, अगर वोट चोरी करके आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप विश्वास तो आपको अपने ऊपर। प्रधानमंत्री चोरी से पीएम बने 101%। 2000 युवा का विश्वास, उनके साथ महिलाओं का विश्वास। अरे मैडम, 2024 का इलेक्शन जब टीवी पर आ रहा था, इंडिया गठबंधन 325 सीटों से ऊपर निकल चुका था। एक साथ मोदी जी 6 राउंड तक बनारस के अंदर पीछे रहे।
या नहीं रहे? आप बताइए मुझे, बिल्कुल रहे थे ऐसा जी। क्या हुआ कि वो 1.25 लाख, पिछली बार 4,82,000 वोटों से जीते, इस बार 1,57,000 वोटों से जीते? क्योंकि उन्होंने 1,87,000 वोटों की मैनिपुलेशन की फौरन और अपने आप को जिताया। आप कह रहे बनारस सीट पर भी बहुत बड़ी धांधली। मोदी जी हार रहे थे, मोदी जी 70 या 75,000 वोटों से हार रहे थे, लेकिन 1,87,000 वोटों का घालमेल हुआ और मशीनें बदल करके उनको जिताया गया। वरना आज जो हालत केजरीवाल की दिल्ली के अंदर हो गई है कि केजरीवाल नई दिल्ली के अंदर हारने के बाद बैठ गया घर पे, उसी हिसाब से अगर मोदी जी 1% भी बनारस हार जाते तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बम में इसका खुलासा हो सकता है। अरे मैडम, अभी तो देखिए आप, राहुल गांधी का अभी तो इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए उनको पप्पू साबित करने पे किए हैं। राहुल जी ने तो अभी तो फुसफुसी बम छोड़ा है, जिसमें मोदी जी को उन्होंने साबित कर दिया कि वो खुद में एक बिल्कुल डिफ़ाल्टर हैं। मोदी जी पूरी तरह डिफ़ाल्टर हैं, वो पूरी तरह शातिर अंदाज में दो लोग बैठे हुए हैं, हम दो हमारे दो, उनके नाम हैं अमित शाह और मोदी जी, जो इस समय सरकार को चला रहे हैं और देश के युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? वोट कट, आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं, वोट काट करके अब बीजेपी एक नया रास्ता निकाल रही है सत्ता पे जाने देखिए, का। बीजेपी ने तो रास्ता निकाल रखा है, ये खुलासा आज हुआ है। अच्छा, बीजेपी ने तो इस मामले को पिछले 11 साल से वो रास्ता निकाली बैठी हुई है। खुलासा अब हुआ है, और जब खुलासा हुआ है तो वो उछलते फिर रहे हैं मेंढक की तरह कि ये क्या हो रहा है। अगर आज हम वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चलिए हमने मान लिया हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप आके प्रूफ कीजिए ना, आप हमारे साथ आइए। अगर वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरी उनका भी हो रहा है ना, आइए ना हमारे साथ, आप खुलासा कीजिए कि वोट कहाँ जा रहे हैं। आज जितने भी भाई हैं, सारे भाई अपने पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं वोट डालने। तो मैं सबसे पूछता हूं कि जब वो वोट डालने जाते हैं, कितने ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको नए नजर आते हैं? कितने ऐसे चेहरे, क्या ये भी हमारी पोलिंग स्टेशन में? इलेक्शन कमीशन सफाई दे तो दी, सारा बता दिया कि कैसे जीरो किसका एड्रेस होता है, कैसे तस्वीरें, सब बता तो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया है आपको कि किस तरीके से जीरो एड्रेस होता है? मतलब इतनी बड़ी चूक को इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ख़त्म कर देता है। इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कहता कि राहुल जी हम आपके साथ हैं, और अगर हमारी प्रक्रिया में कोई संदेह है या ये ठीक हो सकती है आपके किसी वार्ता से, तो हम आपके साथ खड़े में। आप बोला तो था एफिडेविट दे दो। अच्छा, हम एफिडेविट दे दें और वो एफिडेविट नहीं दें, वो एफिडेविट दें ना कि वो चोरी नहीं हो रही, वो एफिडेविट दें। अगर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको, वो एक संगठन है, हमने संगठन पे इल्ज़ाम लगाया तो एफिडेविट वो देंगे, ना कि हम देंगे। हमने आपसे, हम चुनाव लड़ने वाली, हम लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव लड़ने वाली पार्टी हैं, तो हमें एक संदेह है। आप को अगर सेटिस्फाई हो तो आप हमें सेटिस्फाई करो ना। क्या लगता है ये मुद्दा बिहार चुनाव के बाद से क्या और भी? अरे ये मुद्दा बिहार का नहीं है, ये मुद्दा हिंदुस्तान का है, ये मुद्दा युवाओं का है। आप कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का है, उस पार्टी को उठाने के लिए आप ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बेसहारा लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अंबानी अंडानी की नहीं है। भाजपा बैकफुट पे जब जाती है, जब उसे अडानी को और अंबानी को बचाना होता है। भाजपा फ्रंट पे जब आती है, जब अडानी को अंबानी को कुछ देना होता है। लेकिन जब जनता को कुछ चाहिए होता है तो उस टाइम सिर्फ एक ही पार्टी आती है और उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार पे, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार पे, बहरों को ये गिला है गलत बोलता हूँ मैं। ये हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस जब भी कोई बात बोलती है तो लोग उस पर कमियां निकालने लगते हैं, क्योंकि वो बहरे हैं। पर बीजेपी गिर चुकी है राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद में। देखिए, बीजेपी गिरी या नहीं गिरी, जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि वोट चोरी हो रही है, और जनता अपने वोट की रक्षा करना अच्छे से जानती है। बार बार पीएम मोदी जीत करके आ जाते हैं और भी ज्यादा बड़ी सीटों के साथ जीत के आते हैं। जब तक वोट चोरी होती रहेगी वो जीतते रहेंगे, और इस बार हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। और ये काम कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ जनता भी कर रही है। आज कांग्रेस का हर एक सिपाही देश के तिरंगे को हाथ में लेकर अपनी वोट चोरी को बचाएगा, अपने वोट को चोरी होने से बचाएगा, और जो लोग वोट को चोरी कर रहे हैं उनको सबक सिखाएंगे। काहे को इतना बैकफुट पे हैं? अगर आपने इतने काम किए हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए अपनी सोशल मीडिया पे काहे खर्च करते हैं? आप मत कीजिए ना। आप काम कर रहे हैं, 50% अमेरिका टैरिफ लगाता है, पहले 25% लगाता है, आप कहते हैं कि 50 भी लगाते हैं, हमें कुछ नहीं, अमेरिका 50 लगा देता है, कहते हैं इसमें हिंदुस्तानियों को भला है। अरे आप कितना झूठ बोलेंगे? मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, किस चीज़ का? मीडिया के ऊपर बताया जाता है मास्टर स्ट्रोक। हाँ, तो ये मास्टर स्ट्रोक को बता रहे हैं, 50% टैरिफ को देके वहाँ से
बेड़ियों में बंधकर युवा आ रहा है, बेड़ियों में बंधकर एक बुजुर्ग महिला को भेजा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी ये राष्ट्रीय कूटनीति है। ये कौन सी कूटनीति देश में जीएसटी भी तो कम कर दी, लोगों को राहत दे दी इतनी। मैं आपकी इस बात पे क्लैपिंग करता हूँ। ये तो राहुल गांधी की वक्ता था कि आपने ये जीएसटी नहीं लगाया, आपने ये खेल करा है, आपको ये कम करना पड़ेगा। आज आप राहुल गांधी जी की बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बचत उत्सव बीजेपी मना रही है, जगह जगह जा रही है। राहुल गांधी जी की जीत का जश्न तो राहुल गांधी जी की जीत का जश्न तो बीजेपी वाले मनाएंगे ही, क्योंकि जीएसटी तो उनकी भी कम हुई है। वो तो बेचारे अंदर से कुड़ रहे थे कि यार इतना पैसा लूट रही है, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास ईडी थी। जैसे ही कोई बोलेगा चल बेटा लेकर आ इसको, वो तो काँप रहे थे। तो जीएसटी कम हुई इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी ने बोला था या नहीं कि ये जीएसटी नहीं है, एक मजाक हुआ है? उस पर क्या बोला कि हमारी कूटनीति है। आपने नोटबंदी करी तो 2016 में आपने क्या कहा कि 100 दिन दे दो, अगर नहीं हुआ तो जहाँ कहोगे मुझे आप पुतले जला देना। कहा ना, क्या हुआ? नोटबंदी का आज तक असर हिंदुस्तान झेल रहा है। और आप क्या सारी आर्थिक पॉलिसीज पीएम मोदी की फेल हो रही है एक के बाद एक? मोदी जी की आर्थिक पॉलिसी है ही नहीं। मोदी जी तो एक रिमोट कंट्रोल हैं और उनके हक जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अंबानी जी अडानी कर रहे हैं। एक अंबानी और अडानी है जिसका परिवार बड़ा है, बाकी आम जनता का तो परिवार गिरा है। तो कहते 140 करोड़ की जनता, देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने सुना वॉशरूम भी नहीं जाते, पीएम मोदी इतनी डेडिकेशन के लिए काम करते हैं। अभी आप बताइए, आप 140 करोड़ बोल रहे हैं ये, और अभी आपने इससे पहले एक सवाल बोला कि जो वोट है वो वोट चोरी कहाँ जा रही है। आप ये देखिए कि कितना वोट पड़ रहा है, कितना वोट जा रहा है। 140 करोड़ जनता में से कितने लोग हैं जिनको जीएसटी का पैसा वापस मिला है, कितने लोगों को जीएसटी क्लियर हुआ है? किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, सबका जीएसटी पैसा फंसा हुआ है। कहाँ जा रहा है जीएसटी का पैसा? कहाँ, क्यों हमारा आज रुपया गिर रहा है, क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है, क्यों पेट्रोल का नीचे जो रेट है वो इतना ऊपर जा रहा है? काहे को दाल ऊपर चली गई है, सब्जी ऊपर चली गई है, आटा ऊपर चला गया है, गरीब आदमी आज 1 रुपया लेने को तैयार नहीं है। ये तमाम जो बातें की जा रही है, बचत उत्सव, ये क्या लग रहा है आपको? प्रचार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, जमीनी हकीकत कुछ और है? 10,000 करोड़ रुपए जो अमित साहब को दिए हैं अपने सोशल मीडिया को चलाने के लिए, वो कहीं तो दिखाएंगे ना। इतना पैसा आप लगा रहे हो। अच्छा, आपको एक सवाल पूछता हूँ, इन्होंने गाँवों को गोद लिया था, आज उन गाँवों का क्या हाल है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, उन गाँवों का क्या हाल है? अभी रेखा गुप्ता जी ने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, 2 दिन के बाद बारिश हुई, वहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया। क्या हुआ? कौन सा बचत? भोपाल में जमीन धंस गई। भोपाल में ज़मीन धंसी। ये पूरे देश का ऐसे ही हाल है। ट्रेन का बुरा हाल, ट्रेन में सांप लटक रहे हैं, ट्रेन के अंदर पानी टपक रहा है, लोग जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं, युवाओं को रोज़गार नहीं। अभी आपने देख ही लिया, एक नौजवान लड़का, उसे सुसाइड किया, घबरा के सुसाइड किया, आरएसएस का के ऊपर उसने एक इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद वो जांच ही नहीं करवा रहे, वो खामोश बैठे हुए हैं। एक इल्ज़ाम, एक की जान चली गई इस तरीके से। आप मुझे उसका जवाब दीजिए कि जो बाहर से बच्चों को डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है बेड़ियाँ डालकर, उनका क्या कसूर है? ये आपकी राष्ट्रीय नीति थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, चर्चा कर रहे थे वोट चोरी से लेकर महिलाओं के वोट कटे, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करी, और जनता किस तरीके से इस पूरे मुद्दों पर आक्रामक पीएम मोदी पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है। आप सभी ने सुना, आपकी क्या राय? ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।